दोस्तों, आज मैं आपको अपनी लिखी कहानी सुना रही हूँ। लौट आया प्यार। मुंबई से दिल्ली लौटने के दौरान पूरे समय मालिनी ललित के बारे में सोचती रही। बीता वक्त रह रहकर उसके आगे साकार हो उठा। दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के वो 4 साल खिलते फूल की एक एक पंखुड़ी के माफिक मानो उसके मन को, उसके तन को एक सुखद स्पर्श सा सहलाने लगे। कॉलेज का कोना कोना, हर दरो दीवार जैसे उन दोनों की मोहब्बत से महकी हुई थी। कॉलेज के दूसरे साल में जो इश्क हुआ दोनों को, तो छिपाने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की दोनों ने। दोनों का एक ही ख्याल था कि छिपाए वो जिनके मन में चोर हो। वो दोनों तो बस हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए ही बने हैं। क्लास में, लाइब्रेरी में, कैंटीन में, मेस में, हर जगह सब लोग उन दोनों के प्यारे से प्यार का जिक्र करते रहते थे। कॉलेज के अंतिम समय में तो कई जूनियर्स उनसे प्यार की टिप्स भी मांगा करते थे। वो एक दूसरे को देखते और मुस्कुरा उठते। यहाँ तक कि इतने समय में सब प्रोफेसर वगैरह भी उनकी इस लव स्टोरी से पूरी तरह वाकिफ हो चुके थे। फेयरवेल पार्टी वाले दिन कंप्यूटर के शुक्ला सर और राजवंशी सर ने उन्हें ऑल द बेस्ट कहते हुए ये भी कहा था, जब शादी करो तो इनवाइट ज़रूर करना, हम लोगों को इंतज़ार रहेगा। सर के मुंह से ही सुनकर ललित तो थोड़ा सा झेप भी गया था, लेकिन मालिनी ने चहक कर कहा था, श्योर सर, श्योर, डेफिनेटली। मगर बात शादी तक पहुंच ही कहाँ पाई थी। पता नहीं अचानक कैसे दूरियां उन दोनों के बीच आ गई थीं। पता नहीं कैसे अचानक वो अलग अलग हो गए थे। मानो बसंत का मौसम खत्म हो गया और पतझड़ ने आकर सबके मन को लुभा लेने वाली उन दोनों की मोहब्बत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सबने अपने अपने हिसाब से अपने कयास लगा लिए। किसी ने कहा कि मालिनी के रईस पापा ने ललित को एक्सेप्ट नहीं किया। किसी ने अपनी बात कही कि मालिनी कॉलेज के प्यार को कॉलेज में ही ख़त्म कर देना चाहती थी, अभी उसकी उम्र क्या थी। कोई कहता कि ललित अभी शादी वादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, अभी उसे अपना कैरियर बनाना था ताकि नाजों में पली मालिनी की सारी इच्छाएं वो बेखटके पूरी कर सके। जितने मुंह उतनी बातें। कॉलेज ख़त्म हुआ, सब साथ के लोग भी इधर उधर हो गए। किसी ने कैंपस में आई कंपनी ज्वाइन कर ली, किसी ने अपने फादर को ज्वाइन कर लिया, तो कोई कंपटीशन की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर चला गया। कॉलेज से निकलकर ज़िंदगी कॉलेज जैसी बेफिक्र कहाँ रह पाती है, बदल जाती है बिल्कुल। बेफिक्री की जगह कैरियर और फ्यूचर की जद्दोजहद ले लेती है। पर जो भी हो, बात तो कुछ हुई ही ना ऐसी जिसने इतने प्यार करने वालों के रास्ते बदल दिए। फ्लाइट में विंडो सीट पर बैठी लगातार बाहर से बिल्कुल अपने नज़दीक आते बादलों से मालिनी यही सवाल करती रही कि आखिर उसके पापा ने ललित को अपना बिजनेस ज्वाइन करने का ऑफ़र देकर ऐसी क्या गलती कर दी जो वो इतना गुस्सा हो गया कि बिना कुछ कहे उसने अपना रास्ता बदल लिया। उसका कसूर तो बताता ना, आखिर उससे उसका डिसीज़न तो पूछता, आखिर कुछ बात तो करता। लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। और अब वो खुद से ही सवाल करने लगी थी कि अगर उसने उससे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, तो वो भी तो कुछ कह सकती थी ना। लेकिन नहीं, कहाँ पूछा उसने भी कुछ। उस वक्त तो बस अपने पापा ही सही लगे थे उसे। आखिर इकलौती बेटी थी वो उनकी, उनका सब कुछ उसे और उसके पति को ही तो संभालना था ना। अगर ललित उनका ऑफर मान लेता तो क्या बिगड़ जाता, साथ साथ होते दोनों, कितनी अलग सी होती ना दोनों की जिंदगी। मन में हुक सी उठी। कितने ही प्यार वाले लम्हे एक बार फिर छू गए उसे। मन में आए अहम ने प्यार को अपने कब्जे में कर लिया था।
फिर जहाँ अहम हो, ईगो हो, वहाँ प्यार का क्या काम भला। दोनों में से कोई एक ही तो रह सकता है ना। शादी को तो फिर बस उसने मना ही कर दिया पापा से। पापा ने कई लड़कों से भी मिलवाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगता नहीं था कि कोई ललित की जगह ले पाएगा उसकी ज़िंदगी में, ललित की तरह ही ध्यान रख पाएगा उसका कभी। पापा ने भी फिर जिद नहीं की कि रहने दो, अभी फ़िलहाल शादी की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, और अभी उम्र भी क्या है मालने की, देखेंगे बाद में। वक्त यूँ भी बड़े बड़े ज़ख्म भर देता है। सो बस मालिनी को उन्होंने अपनी मुंबई की एक और ब्रांच में भेज दिया। वहीं से मालिनी एमबीए भी करने लगी और वहाँ का काम भी देखने लगी। इस बीच दिल्ली आना हुआ ही नहीं उसका फिर, या यूँ कहें कि वो आना ही नहीं चाहती थी दिल्ली। बचना चाहती थी शायद ललित से, अपनी पुरानी यादों से। फ़र्क तो पड़ता ही है ना मन पर, कि जिस जगह के चप्पे चप्पे में आपके प्यार की खुशबू हो, जहाँ की हवाएं तक आपको प्रेम संदेश सुना जाती हों, वहाँ बिन उस साथी के साथ के इतना खूबसूरत साथ रहा था दोनों का, अचानक ऐसे दिलों से दूर हो गए एक दूसरे के कि इस बीच कोई फ़ोन नहीं, कोई व्हाट्सएप या फेसबुक से भी टच में नहीं। जितना प्यार था ना, उतना ही गुस्सा हो गया था मन में दोनों के, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा। मगर आज पूरे 3.5 साल बाद उसे लौटना ही पड़ रहा है दिल्ली, फिर अपने उसी प्यार के लिए, फिर अपने ललित के लिए। पिछले हफ्ते पूजा आई थी मुंबई किसी काम के सिलसिले में। पूजा उसी की बैचमेट थी, और वहीं दिल्ली से ही उसने उसी कॉलेज से एमबीए किया था जहाँ से ललित ने भी किया था। बाई चांस आजकल जॉब भी दोनों गुड़गांव में ही कर रहे हैं। उसी ने बताया उसे कि लौट जाओ मालिनी ललित के पास, वो तुम्हें बहुत चाहता है। शायद तुम्हारे पापा ने उससे कुछ ज़्यादा ही बुरी तरह कुछ कह दिया था। तुमने भी पापा की ही साइड ली तो उसे लगा कि शायद वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो खामोशी से पीछे हट गया था। किस्मत वाली हो कि आज के समय में भी जहाँ पार्टनर्स को बदलते देर नहीं लगती, वो तुम्हारा अभी भी इंतज़ार कर रहा है, सिर्फ तुमसे प्यार करता है। इस प्यार को थाम लो मालिनी, इतना प्यार तुम्हें कोई नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। मन फिर चहक उठा, प्यारे लम्हे फिर सताने लगे। ललित के प्यार के आगे उसका अहम चकनाचूर हो गया। उसकी प्यार भरी यादों से उसका मन फिर से उसके तन मन पर हावी हो गई। वो भी तो नहीं भूल पाई थी ना उसे। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब उसने ललित को अपने साथ ना महसूस किया हो। अब तक उसे भी तो महसूस हो गया था ना कि वो अधूरी है ललित के बिना। नहीं तो इस बीच उसे भी तो कई लोग मिले, कहाँ किसी के लिए वो महसूस कर पाई जो ललित के लिए था। पूजा से सब जानकर दिल भर आया उसका, और रोकने की कोशिश में भी आंखें छलक ही पड़ी थी उसकी। और उन बहते अश्कों के साथ उसका ईगो, उसका गुस्सा सब बह गया था। अब प्यार मन में आ गया था तो फिर ये सब कैसे रहते। पूजा को उसने अपनी स्वीकृति दे ही दी थी वापसी की, अपने प्यार के पास वापस लौट जाने की। फ्लाइट में तभी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की अनाउंसमेंट के साथ ही उसके ख्यालों में ब्रेक लगा। दिल में कुछ अजीब सी घबराहट सी होने लगी थी दिल्ली के नाम से ही। उसने फ़ोन ऑन कर दिया ताकि पापा का फ़ोन आ सके और वो उसे बता सके कि गाड़ी कहाँ मिलेगी उसे। लेकिन फ़ोन खुलते ही एक सुखद सरप्राइज़ उसके सामने आ गया। स्क्रीन पर ललित की फ़ोटो थी, एक खूबसूरत से बुके के साथ। दिल की धड़कनें थोड़ी और तेज हो गईं। साथ में मैसेज भी था, बाहर तुम्हारी नेम प्लेट के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ, बस आ जाओ जल्दी से, मैं यहीं 7 नंबर पे खड़ा हूँ। ललित का मैसेज पढ़कर उसने पापा को मैसेज कर दिया तुरंत कि वो ड्राइवर को वापस बुला लें।
उसे लेने ललित आया हुआ है और वो उसी के साथ घर आ जाएगी। और बस खुद मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए पर्स से अपनी मेकअप किट निकालकर खुद को संवारने लगी।